नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट स्पाइडरमैन इनकर्शन का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि मेकर के दिए हुए कार्ड से माइल्स की बहन बिली अर्थ 6160 पर आ जाती है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए माइल्स पे आ जाता है। और तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन वकांडा में है जहां पर पहुंचने से पहले ही सिल्वर समुराई गायब कर देता है। तो अब आगे। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम माइल्स को देखते हैं जो कहीं पर अपना रूप बदल के आता है। तभी हमें माइल्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है 2 महीने हो गए हैं और मैं अभी तक यहीं पर फंसा हूँ। ये जगह जानी पहचानी सी है लेकिन फिर भी पराई है। यहाँ पर सब कुछ गलत है, सब कुछ अजीब है। मैंने मल्टीवर्स वाली चीजें पहले भी की है पर इस बार कुछ अलग है। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, पर मुझे अब भी मेरी सिस्टर को ढूंढना है और उसके लिए मुझे फोकस करना होगा, क्योंकि जितना समय मैं यहाँ रहूंगा उतना ही मुझे अपना पुराना यूनिवर्स याद आते रहेगा। और वो यूनिवर्स 616 नहीं बल्कि मेरा अपना 1610 यूनिवर्स है। तचला ने बिली की एनर्जी सिग्नेचर ट्रैक की है और पता चला कि वो यहाँ पर है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी माइल्स ब्रिज से होते हुए आगे आता है, लेकिन तभी उसे स्पाइडर सेंस बताती है कि उस पर हमला होने वाला है। इसलिए माइल्स तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पे चला जाता है और इनविजिबल होकर देखने लगता है। तभी उसे वहां पर निको और मेस्टॉर्म दिखते हैं। तभी निको मेस्टॉर्म से कहती है, तुम विंड को कंट्रोल कर सकती हो ना, यही तुमने कहा था। जिस पर मेस्टॉर्म कहती है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ मेरी मदद करने आई हो उन चिल्ड्रन ऑफ एटम को ढूंढने में। जिस पर निको कहती है, देखो मैं अब भी मैजिक सीख रही हूँ और ये स्टाफ तो हाल ही में कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जिस पर मेस्टॉर्म कहती है कि हो सकता है तुम सही से इसका इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। लेकिन तभी निको की स्टाफ ग्लो होने लगती है। ये देखकर निको मेस्टॉर्म से कहती है, देखो ये फिर से चल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी यहाँ पर पास में ही है। यहाँ माइल्स ये सब कुछ देख रहा था तो वही मेस्टॉर्म को भी वहां पर किसी के होने का फील होता है। और तब वो माइल्स को डिटेक्ट कर लेती है और अपनी पावर से इनविजिबल माइल्स को नीचे गिराती है और निको से कहती है, यहाँ पर कोई तो है। ये सुनते ही माइल्स तुरंत देखने लगता है। ये देखकर मेस्टॉर्म निको से कहती है, ये कोई घोस्ट नहीं है, ये तो लड़का है। जिस पर निको कहती है, नहीं ये तो डीमन बॉय है। तभी माइल्स निको से कहता है, देखो वो स्टाफ नीचे रख दो, मैं बस बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी निको को लगता है कि माइल्स हमला करने वाला है, इसलिए वो माइल्स पे हमला करती है। लेकिन माइल्स उसके वार को डॉच कर देता है। ये देखकर मेस्टॉर्म माइल्स से कहती है, निको को अकेला छोड़ दो डीमन बॉय। लेकिन तभी निको अपने स्टाफ से पुनः माइल्स पर हमला करती है। लेकिन इस बार माइल्स अपने तलवार निकालता है और निको के वार को रोकने लगता है और अगले पल निको की मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर निको कहती है, उसने मेरी पावर को डिफ्लेक्ट कर दिया, मुझे पता नहीं था ये ऐसा भी कर सकता है। तभी माइल्स कहता है, मैं यहाँ लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, बस बात करना चाहता हूँ। जिस पर मेस्टॉर्म माइल्स से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम कुछ प्लान कर रहे हो। जिस पर माइल्स कहता है, मुझे नहीं लगता हमें लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम अच्छे लोगों में से हो। तो क्या तुम एक्समैन हो? यह कहते हैं माइल्स मेस्टॉर्म से पूछता है, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो? क्योंकि मैं इस यूनिवर्स में पहले ही एक स्ट्रॉन्ग से मिल चुका हूँ। तभी माइल्स की बात सुनकर निको मेस्टॉर्म से कहती है, इसने हमें एक्समैन क्यों कहा और उसे हमारे बारे में कैसे पता? क्या ये हमारा पीछा कर रहा है? ये कहते निको माइल्स की ओर अपनी स्टाफ करती है। तभी मेस्टॉर्म माइल्स से पूछती है, तुम्हें एक्समैन के बारे में क्या पता है? क्या तुम चिल्ड्रन ऑफ एटम का हिस्सा हो? जिस पर निको कहती है, सच बता दो नहीं तो मैं अपने मैजिक से सच निकालूंगी। तभी बातें सुनकर माइल्स कहता है, देखो सबसे पहली बात मुझे जापानीज नहीं आती है। यह सुनते ही मेस्टॉर्म निको से कहती है, मुझे लगता है ये कोई डीमन नहीं है बल्कि इडियट है। यह कहते ही मेस्टॉर्म अपने मोबाइल में ट्रांसलेटर ऑन करती है और उससे माइल्स से बात करने लगती है और माइल्स से पूछती है, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता और एक्समैन के बारे में कैसे पता? जिस पर माइल्स कहता है, मैं स्पाइडरमैन हूँ और मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सिल्वर समुराई को देखते हैं जो मेडिटेट कर रहा था। तभी बिली एक पेन उठाती है और सिल्वर समुराई के सीने पर स्माइल का इमोजी बनाती है और हंसने लगती है। ये देखकर सिल्वर समुराई उसके साथ खेलने लगता है।
लेकिन तभी वहां पर वाइपर आती है और सिल्वर समुराई से कहती है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, ना कि इसके साथ खेलना है। जिस पर सिल्वर समुराई वाइपर से कहता है, ये बहुत जोर से चिल्ला रही थी और ये खेल ही उसे शांत कर रहा है। ये कहते सिल्वर समुराई उस बच्चे को उठाता है और वाइपर से पूछता है, मेरा कजिन इस बच्चे के साथ क्या करना चाहता है। ये कहते डकोस्टा ऑनलाइन आता है। ये देखकर वाइपर डकोस्टा से पूछती है, आप ऑनलाइन कैसे? ये लाइव तो एम्परर के लिए है। जिस पर डकोस्टा कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कुछ है और वो मुझे चाहिए, तो अपना मुंह खोलो और जो चाहिए वो कीमत मांग लो। ये सुनते हुए वाइपर कहती है, क्या कीमत? पर हम तो एम्परर के लिए काम करते हैं। जिस पर डकोस्टा कहता है, तुम्हारी बकवास बंद कर दो। उसके पास एक बच्ची थी लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया, इसलिए अब मेरा काम बनता है। और वैसे भी मैंने कई सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन को संभाला है, तो एक और ही सही मैं एक स्कूल को पैसा देता हूँ और मैं तुम्हें भी वेल्दी बना सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथों में है, पैसे वाले बनो या फिर लड़ाई करके मर जाओ। ये सुनते ही सिल्वर समुराई कहता है, तुम हमें धमकी दे रहे हो। जिस पर डकोस्टा कहता है, मैं यहाँ कलीग बन के आया हूँ और ऑफर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बड़ी ताकतें इसे ढूंढते हुए आ रही है। तो अगर मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ तो वो भी तुम्हें ढूंढ सकते हैं, और उन लोगों ने अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो वो मेरी तरह तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे। यहाँ हम निको और मेस्टॉर्म को देखते हैं जो अपने घर आ गए थे। तभी निको मेस्टॉर्म से पूछती है, अगर हम इस लड़के को यहाँ ले आए तो तुम्हारी दादी को पता चल जाएगा। जिस पर मेस्टॉर्म कहती है, उन्हें पता चल भी गया तो क्या होगा, वैसे भी उनके घुटनों में तकलीफ है, वो इतना ऊपर चढ़कर आएगी भी नहीं, और तो और वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है। तो अगर ये बात झूठ निकली तो हम उसे लात मारकर बाहर फेंक देंगे। फिर रात हो जाती है और हम तीनों को देखते हैं जो सो रहे थे। लेकिन तभी निको की स्टाफ ग्लो होने लगती है। ये देखकर निको उस स्टाफ को पकड़ती है, इसलिए माइल्स भी उस स्टाफ को रोकने लगता है और मेस्टॉर्म भी, और तब वो स्टाफ ग्लो होने लगता है और अगले पल वे तीनों कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ वाइपर और सिल्वर समुराई उस बच्चे की जांच कर रहे थे। तभी सिल्वर समुराई अपनी तलवार निकालता है और कहता है, डकोस्टा हमें फंसाने वाला है। लेकिन तभी वहां पर उजाला हो जाता है और फिर वहां पर माइल्स, निको और मेस्टॉर्म टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर बिली खुश होती है। तभी माइल्स भी अपनी सिस्टर को देख लेता है, लेकिन तभी सिल्वर समुराई माइल्स पे हमला कर देता है। यहाँ वाइपर, निको और मेस्टॉर्म पे हमला करती है और तुरंत सिक्योरिटी को बुलाने लगती है, पर सिक्योरिटी कहीं गायब थी। तभी सिक्योरिटी में से एक आदमी कहता है, हम रास्ते पर है, पर यहाँ गेट पर कोई तो है। ये कहते वाइपर को एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो कॉल कट होता है। यहाँ सिल्वर समुराई माइल्स पर हमला कर रहा था, लेकिन माइल्स उसे डॉच कर देता है। तो वही मेस्टॉर्म अपनी पावर से माइल्स की पावर को बढ़ा देती है, जिसके कारण माइल्स आसानी से सिल्वर समुराई पर हमला करता है और दोनों को हरा देता है। लेकिन तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मैजिक बाहर आती है और माइल्स पर हमला करके उसे पीछे फेंकती है, और फिर निको और मेस्टॉर्म को भी। अब यह करने के बाद मैजिक वहां आती है और बिली को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यहाँ माइल्स ये देख रहा था पर कुछ भी नहीं कर पाया। इधर मैजिक डकोस्टा को कांटेक्ट करती है और कहती है, बच्ची मेरे पास है, वो भी तुम्हारी होशियारी के कारण। जिस पर डकोस्टा कहता है, होशियारी बस एक शब्द है, बल्कि थैंक्स तो प्रोडिजी को कहना चाहिए। अभी के लिए तो मैं बस सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हूँ और पैसे वाला भी, बस मुझे जो चाहिए वो दे दो। जिस पर मैजिक कहती है, तुमने जितनी कीमत मांगी थी वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। तभी मैजिक डकोस्टा से पूछती है, तुम्हारे इरादे क्या है? मुझे लगा था कि तुम्हें ये बच्ची चाहिए होगी ताकि मेकर को बाहर निकालने का रास्ता मिल जाए। जिस पर डकोस्टा कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस बिजनेसमैन हूँ। ये कहते डकोस्टा कॉल कट करता है और फिर सब लोगों को देखने लगता है और कहता है, ये बढ़िया है, सबको अपना काम करने पर मजबूर करो और फिर खेल का मजा उठाओ और देखते जाओ आगे क्या होता है।